नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती के अवसर पर बीदर के अमलापुर गांव में निकाली गई एक भव्य रैली। कन्नड़ पर संगठनಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ बीदर की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस मीट। भाजपा ने 9 अप्रैल को दक्षिण कन्नड़ में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। दक्षिण कन्नड़ भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंपाला ने बताया। वक्फ बिल पर कल यानी बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में होगी चर्चा। 8 घंटों का टाइम हो गया फिक्स। तमिलनाडु में बड़ी हलचल, के अन्नामलाई छोड़ सकते हैं बीजेपी चीफ का पद। गुजरात के बनसंकटा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट से स्लैब उड़े, 17 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। इस अवसर पर आज मंगलवार 1 अप्रैल को बीदर के अमलापुर गांव में सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रैली निकाली। यह रैली अमलापुर गांव से लेकर बीदर के अंबेडकर सर्कल तक निकाली गई। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस सिटी जनरल सेक्रेटरी राहुल अमलापुरे और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पत्रिका भवन में कन्नड़ पर संगठनಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ बीदर की ओर से एक सोमनाथ मुदोल के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें औरादबी के विधायक प्रभु चौहान के खिलाफ कन्नड़ियों के अधिकारों को हड़पने का आरोप लगाया गया। इस अवसर पर प्रभु चौहान के संबंध में बात की गई। इस प्रेस मीट में कन्नड़ समर्थक संगठनों के अन्य प्रमुख सदस्य जैसे रविस्वामी नीणा, सुभाष केनड़े, नीतीश उपेश, सोमनाथ वरवट्टी के, रमेश दुला, चरणजीता अंडुरे, विवेक स्वामी, श्याम मदना, धनराज सांगवेकर और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के मरपल्ली गांव में श्री नागलिंगेश्वर यात्रा महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर एक मेला लगाया गया। यह मेला हर साल युगादि उत्सव के दिन तेलंगाना और आसपास के राज्यों में आयोजित किया जाता है। मंदिर के एक भक्त प्रभु मरपल्ली ने कहा कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इस अवसर पर उमेश मरपल्ली समेत कई श्रद्धालु उपस्थित थे। चिंचोली से गौतम मौर्य की रिपोर्ट। ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೂರ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ದಿನವನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಘಾತದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಉಗಾದಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇನ್ ಇದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ತೀರುತ್ತದೆ। ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ। ಹಾಗೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ, ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ। ಈ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೆರಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು। कन्नड़ पर संगठनಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ बीदर की ओर से डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक मेमोरेंडम दिया गया और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अनुरोध किया गया कि विधायक प्रभु चौहान का विधायक दर्जा रद्द किया जाए तथा माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से उचित कार्रवाई की जाए। कन्नड़ समर्थक संगठनों के नेताओं सोमनाथ मुदोलकर, रविस्वामी नीणा, सुभाष केनड़े, नीतीश उप्पे, सोमनाथ वरवट्टी, रमेश दुड़ा, चरणजीत आंदुरे, विवेक स्वामी, श्याम मदना, धनराज सांगवेकर ने मांग की कि सरकार प्रभु चौहान, जो कि 2008 से औरादबी के आरक्षित विधायक हैं और जिन्होंने कन्नड़ लोगों के सभी अधिकारों को हड़प लिया है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें और उन्हें अब तक मिले सभी सरकारी लाभ वापस दिलाएं। उन्होंने कहा कि वे समाज कल्याण विभाग के आयुक्त से 30 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र रद्द करने, प्रभु चौहान को विधायक पद से बर्खास्त करने और कन्नड़ लोगों को न्याय दिलाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु चौहान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बीदर जिले में बंद बुलाया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दक्षिण कन्नड़ भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंभाला ने मीडिया कर्मियों को बताया कि भाजपा 9 अप्रैल को दक्षिण कन्नड़ में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी, जिसमें मूल्य वृद्धि और मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में आरक्षण की निंदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 चरणों में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। राज्य सरकार द्वारा गरीबों पर वित्तीय बोझ डालने के विरोध में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार गारंटी के नाम पर दे रही, दूसरी तरफ वह आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है और लोगों से उनका हक छीन रही है। जिला भाजपा इकाई 2 से 3 किलोमीटर तक पदयात्रा करके जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा का स्थान और यात्रा में शामिल होने वाले राज्य स्तरीय नेताओं के नाम जल्द ही तय कर लिए जाएंगे। हर दिन एक झूठ, हर महीने कीमतों में बढ़ोतरी, यह कर्नाटक की ईस्ट इंडिया कांग्रेस कंपनी सरकार का रवैया है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस संबंध में एक खुलासा पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से कांग्रेस की कंपनी सरकार कूड़े पर भी सेस लगा रही है। बहाना 5 गारंटी, दुर्भावनापूर्ण इरादा लोगों को लूटना। यहां तक कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने भी कन्नड़ लोगों पर मूल्य वृद्धि अभियान की आलोचना करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। वक्फ संशोधन बिल पर कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा होगी। इस बिल पर चर्चा के लिए विपक्ष 12 घंटों की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर 8 घंटों की चर्चा का समय तय किया गया है। प्रश्नकाल के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा शुरू होगी। कल ही चर्चा के बाद बिल पारित कराने का फैसला लिया जा सकता है। इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का फायदा मुस्लिम समाज को होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर हंगामा करने वालों ने कुछ भी नहीं किया है। दिल्ली के झंडेवालन एक्सटेंशन में एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में कई गाड़ियां जल गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास जारी है। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि आग की लपेटें उठ रही है और भवन धू-धू कर जल रहा है। बिल्डिंग में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया और जिससे बिल्डिंग परिसर में खड़ी कई गाड़ियां भी जल गई। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग के कारण पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जो मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनारकली बिल्डिंग और डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स झंडेवालन में आग लगी है। आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग की चपेटे में आ गई है। आग बुझाने का काम जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में सड़क पर नमाज पढ़ने से जुड़े सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। उनके इस जवाब के बाद अब सियासी बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सीएम योगी के बयान पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान आया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अनुशासन केवल हमें ही सिखाना है। क्या हमने तो अनुशासन मान लिया? हमने तो नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी है। मैं तो खुद सड़क पर से नमाजियों को उठाकर अलग किया हूं, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया और सरकार की संपत्ति है तो उसके बाद ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती है। वो नमाज अब कबूल नहीं होगी, लेकिन दूसरे लोगों को भी सिखा दे।
इमरान मसूद ने कहा कि जब जुलूस निकालते हैं तो कितने कितने घंटे जाम करके रखते हैं, ये दूसरों को भी सिखा दे। अनुशासन केवल हमें ही सिखा रहे हैं। कौन पढ़ रहा है नमाज? कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, केवल नमाज और इसके अलावा भी उनके पास कुछ काम है। यूपी में विकास का काम है, कानून व्यवस्था का काम है और भी बहुत काम है, उनके ऊपर भी ध्यान दें। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है, मगर अभी से ही सियासी हलचल बढ़ गई है। डीएमके को हराने के लिए चुनाव से पहले क्या भाजपा और एआईडीएमके के बीच गठबंधन होगा, यह सवाल सबके मन में है। इस बीच खबर है कि के अन्नामलई जल्द ही बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में एआईडीएमके और बीजेपी के बीच दरार की बड़ी वजह अन्नामलई ही थे। अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत तेज होने के साथ ही अन्नामलई तमिलनाडु बीजेपी चीफ का पद छोड़ सकते हैं। बताया गया है कि अन्नामलई की कुर्सी सजा के तौर पर नहीं छीनी जा रही, बल्कि भाजपा ऐसे जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कर रही है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गुजरात के बानासंकटा जिले के डीसा कस्बे में मंगलवार 1 अप्रैल को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से 17 लोगों की मौत हो गई। आग की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। फैक्ट्री दुनवा रोड पर स्थित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसा ग्रामीण पुलिस थाने के निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया कि कस्बे के निकट स्थित फैक्ट्री में आग लगने के बाद हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के कारण उसके कुछ हिस्से ढह जाने से कई श्रमिक फंस गए। वहीं बानासंकटा कलेक्टर मिहर पटेल ने कहा कि आज सुबह हमें डीसा के औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़े विस्फोट की सूचना मिली। तब कल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कई घायल मजदूरों को अलग अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री का स्लैब ढह गया। अब आप गुरुग्राम से जल्द ही दुबई पहुंच जाएंगे। दरअसल इस योजना के सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। जरा सोचिए कैसा होगा समुद्र के नीचे ट्रेन से सफर करना। ये सुनने में जितना बेहतरीन लग रहा है, उसे जब हकीकत में उतारा जाए तो वो अनुभव कैसा रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह योजना भारत और दुबई के बीच 1200 मील करीब 2000 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर ट्रेन कवर करने की होगी। इससे आपका सफर और बढ़िया हो जाएगा। इस ट्रेन में जब आप सफर करेंगे तो समुद्र के नीचे से दुनिया देख पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनके लिए यह सफर करना आसान नहीं रहने वाला है। मुंबई से दुबई तक चलने वाली इस ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इस दोनों देशों के बीच की यात्रा करीब 2 घंटे में की जा सकेगी। हाई स्पीड रेल से यात्रियों और माल दोनों के लिए सुविधाजनक विकल्प प्रदान करके हवाई यात्रा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद है। यदि परियोजना को मंजूरी मिल जाती है तो इसमें शामिल तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियों के कारण अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। हालांकि यह परियोजना कुछ साल पहले प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसकी स्वीकृति या विकास पर कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बीदर के अमलापुर गांव में निकाली गई एक भव्य रैली। कन्नड़ पर संगठनों ಒಕ್ಕೂಟ बीदर की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस।
भाजपा ने 9 अप्रैल को दक्षिण कन्नड़ में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। दक्षिण कन्नड़ भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंपाला ने बताया। वक्फ बिल पर कल यानी बुधवार 2 अप्रैल को लोकसभा में होगी चर्चा। 8 घंटों का टाइम हो गया फिक्स। तमिलनाडु में बड़ी हलचल, के अन्नामलाई छोड़ सकते हैं बीजेपी चीफ का पद। गुजरात के बनसंकटा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट से स्लैब उड़े, 17 लोगों की हुई मौत। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।